बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 27 अक्टूबर, दूसरा वीलॉग, इतवार का दिन। आज बार्सिलोना में पाकिस्तानी इस तरह छाए हुए थे शहबाज गिल की क़यादत में। मनाजिर देख कर ऐसे लग रहा था कि वो पाकिस्तान का एक अहम शहर है, बड़ी तादाद में लोग। और दूसरा बड़ा मामला जो बरतानिया की तरफ से ऑफिशियली इमरान खान की रिहाई का मुतालबा आया, उसकी भी मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। 25 दिन के बाद कल इमरान खान अडयाला में आमना सामना होगा, मीडिया गुफ्तगू भी आएगी। और ख़ान का सुनामी 3 बड़े जलसों का ऐलान भी हो चुका है। हुकूमती परेशानियों में बड़ा अजीबोगरीब इजाफा। 9 मई का एक तो केस उड़ने जा रहा है, नवंबर में मामलात हल होने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ बिलावल की मुलाकात है। और इस वक्त मसला ये भी बन गया कि दाढ़ी वाला खान जेल से बाहर आएगा या बग़ैर दाढ़ी वाला। इस वक्त ये मामला हल नहीं हो रहा है इनसे। इस्टेब्लिशमेंट की शदीद तरीन ख्वाहिश है, 2 इस्तीफ़े भी नहीं मिल रहे। तहरीक इंसाफ की कराची, लाहौर के बाद स्पेन तक जो परचमों की भरमार नज़र आ रही है। अब आगे भी पूरा इनका प्लान सामने आ गया। वफाकी वज़ीर अता तारड़ के साथ 2 आंटियों की छितरोल हुई, होटल में पिटाई का मामला। ये आंटियाँ कौन निकली, इसकी भी मैं तफसील आपको बताता हूँ। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम मामला खान की रिहाई आपको पता है, जिस पर तहरीक इंसाफ की ओवरसीज़ क़यादत, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़ी जान मार रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके नताइज जब आना शुरू हो गए, ये बड़ा नतीजा जुल्फ़ी बुखारी की मेहनत, बरतानिया की हुकूमत। पहली मीटिंग जुल्फ़ी की आपको याद होगी, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई, हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। ये बड़ा अहम मामला जिसे हुकूमत ने प्राइवेट मीटिंग करार दिया था। उसके नताइज देखें, बरतानवी सफ़ीर जेन मैरियट के इलेक्शन के मामलात पर काजी के किरदार को जो निशाना बनाया था, उसमें अहम इशू था कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जेलों में कैद है, जमहूरी अमल की सख्त मुखालफत है। और ये जो अब 20 बरतानवी पार्लियामेंटेरियन ख़ात इमरान खान के नाम लेकर बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट का हवाला देके कि गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर इखलाकी हिरासत में खान को रखा हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हवाला दिया गया, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी का रेफरेंस दिया गया कि जिस तरह खान के साथ जेल में सलूक हो रहा है, ये इंतकाम का मामला है। और यहाँ पे देखें बरतानिया पे दबाव क्यों है। इन्होंने रूस में, जहाँ प्यूटन ने अपोजिशन के साथ जो किया, वही काम पाकिस्तान में हो रहा है। और उसी दबाव पर फिर रूस पर उन्होंने पाबंदियां लगवाई। आज वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमे पर यही दबाव डाला जा रहा है कि आप पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ये मामला ऑफिशियली तौर पे उठाएं, नहीं तो पाबंदियों की तरफ जाएं। इसमें जमामा खान, साबिक़ा अहलिया इमरान खान की, और बरतानिया में खान के चाहने वाले साबिक़ दोस्त, अरबपति ताजिर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो 15 लाख के करीब बरतानिया की दूसरी बड़ी अक़लियत है, ये याद रखें। और सियासत में बड़ा अमल दखल है इन लोगों का। इमरान खान की क़यादत के दौरान बरतानवी सहाफ़ी चार्ली ग्लास आया था, इमरान खान का दोस्त, इसे नहीं मिलने दिया गया। सईदा वारसी आई, नहीं मिलने दिया गया। ये सब लोग जो मिलने की कोशिश करते हैं कि इन्हें रोका गया, ये सारे मामलात बरतानवी हुकूमत के सामने डॉक्यूमेंटेड पेश किए जा रहे हैं कि ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि लंदन प्लान, हमारे ऊपर एक बदनमा दाग लगा था, यहाँ से लंदन प्लान रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ। और चारों किरदार मनसूबा साज वापस भी आ चुके हैं। इस वजह से 24 करोड़ लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है, इनका इंतखाबी निशान छीना गया, वोट का हक छीना गया, मकबूल तरीन रहनुमा को जिस तरह जेल में डाला गया और जिस तरह रखा जा रहा है, इस मामले को आप उठाएं, इस मामले को टेकअप करें। इसीलिए अब आपको पाकिस्तान में उसकी चीखें सुनाई दी जा रही हैं। इसीलिए हुकूमत अब डील का तासुर पेश करिए कि इमरान खान की चूँकि रिहाई का मामला करीब आता जा रहा है, अब ये अपनी खफत मिटाने के लिए इसे डील का नाम देंगे। जैसे बुशरा बीबी अलीमा खान की जेल से जो रिहाई हुई, से डील का नतीजा कह रहे थे, इसी तरह खान भी जेल से बाहर आया तो कहेंगे ये डील हुई, डील हुई। लेकिन ये इंटरनेशनल दबाव मैं आपको बार बार बताता रहा, ये हमेशा काम करता है। माजी में भी किया, नवाज शरीफ के मामले में भी किया इंटरनेशनल दबाव। वहाँ फ़र्क सिर्फ ये था कि नवाज शरीफ ने डील की और वो वाकई चला गया बरतानिया। अब यहाँ अगर इमरान खान आपको जहाज़ में बैठ के लंदन की तरफ रमा दवा नज़र आए तो फिर आप भी कह दें डील हुई। लेकिन अगर खान आपको अडयाला से जुलूस की क़यादत में बनी गाला नज़र आए, चाहे दाढ़ी में, चाहे दाढ़ी के बगैर, दोनों सूरतों में, तो आप इसे फिर अवाम का एहतजाज और ये जो अवाम की कॉल है और इंटरनेशनल दबाव, ये जो यूरोपीय हुकूमतें हैं, देखें अपने ममालिक में भी एहतजाज देख रही हैं। जो बार्सिलोना में एहतजाज हो रहा है, इससे पहले पेरिस में हो चुका है, बरतानिया में जो हो रहा है, अभी जो एवन फील्ड के बाहर जो मेला लगा हुआ है रोज़, और अभी मज़ीद लगेगा, ये आपके ख्याल में बरतानवी हुकूमत, उनकी एजेंसियाँ, MI5, ये सारी नहीं देखनी? क्या इन्हें खान की मकबूलियत का, इन मामलात का नहीं पता? ये मामला तो यूक्रेन से जुड़ा हुआ था जो हल की तरफ जा रहा है। इसीलिए अब इनके लिए मजबूरी होगी कि इस मामले को हल करना पड़ेगा। और अभी तो देखें, वैसे भी अडयाला के दरवाजे कल से खुल जाएंगे इंशाल्लाह। 3 अक्टूबर से खान की, आपको पता है, मुलाकातें बंद की गई थी। 2 मुलाकातें हुई सिर्फ, इसमें एक 26वीं तरमीम के मौके पर ये गए जेल में, और दूसरा जो भी सलमान रकम राजा और बाकी 2 लोग इमरान खान से मिले। और कल खान का एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस है, इसकी समाअत है। अब यहाँ इमरान खान की जो गुफ्तगू सहाफ़ियों से होती है, वो भी इंशाल्लाह सामने आएगी। और बड़ा अहम, देखें 2 साल 6 महीनों में सोच रहा था जो इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी मैं समझाऊँ अब तक, वो इन्होंने खान की जो कम्युनिकेशन लाइन तोड़ दी थी। खान पहली दफ़ा कौम से इतनी दूर हुआ है, और ये इनकी इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी थी। वो इंशाल्लाह कल से ख़त्म होगी और उसका क्रेडिट अदलिया को जाता है।
सरदार एजाज इसहाक साहब, जिस तरह इन्होंने स्टैंड लिया, और अभी जो अदलिया में बाकी जो रिहाई के मामले हैं इमरान खान के, वो आप ज़रा सुने, आपको अंदाज़ा होगा क्यों चीखें मार रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया समेत पार्लियामेंट के अंदर जो कांग्रेसमैन और बरतानवी हुकूमत अपोजिशन इस वक्त जो हमायत कर रहे हैं, उस पर नून लीग ने बाकायदा सहाफ़ी और सारे लोग शुरू हो गए कि देखें जी ये यहूदी हैं, ये हिंदुस्तान इसराइल की हमायत करते हैं, ये कश्मीर की मुखालफत करते हैं, ये हम जिस्म परस्तों की हिमायत करते हैं। और इन सब की तादाद अगर मैंने देखी वो तकरीबन 400-500 मेम्बरान के करीब बनती है। ये तलत हुसैन, नसरुल्लाह, फ़लाँ डमका, ये सारे सहाफ़ी उन्होंने छोड़ दिए फ़ौरन। और जाहिलाना अंदाज़ देखें इनका, वो नसरुल्लाह साहब तो लिख रहे थे कि नून लीग के बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, कि उन्होंने ट्वीट की कि हिंदुस्तान के अखबार में अमेरिका और बरतानिया की तरफ से हमायत की खबर लगी है, देखें ये एजेंडा है हिंदुस्तान का। पता नहीं ये कैसे सहाफ़ी बन के, यकीन करें मुझे ये नहीं समझ आती कि दुनिया का कोई भी अखबार हो, कोई भी मीडिया हो, उसका काम है जो मामला हो चुका हो उस पर रिपोर्ट करना। अब जो पार्लियामेंट में अमेरिका बरतानिया में बैठे हुए हैं वो सारे गैर मुस्लिम में ज़्यादातर, वो लोग तो शराब भी पीते हैं, वो खंजीर भी खाते हैं, वो शलवार कमीज़ भी नहीं पहनते, वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ते, ना रोज़े रखते हैं, ना तहज्जुद गुजार हैं। जबकि पाकिस्तान में जिन्होंने खान की मुखालफत की वो तहज्जुद गुजार भी थे, वो हाजी भी थे, वो इत्काब भी करते रहे, वो कुरान के हाफिज़ भी थे, बड़े बड़े कारी भी थे, और उसमें सब लोग इमरान खान की मुखालफत भी करते रहे। तो अब बंदा इनको कैसे देखे कि खान की मुखालफत में और हमायत में लोगों का किरदार क्या है। बरतानिया अमेरिका की पार्लियामेंट के लोगों का किरदार आपने देखना है या आपने इशू को देखना है, वो बात क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आपके मुल्क में जो 25 करोड़ लोगों के साथ जो इलेक्शन हुआ, धांधली, उनका हक छीना गया। अब वो चाहे क्रिश्चियन है, यहूदी है, मुसलमान है, उसका मसलक क्या है, उसका माजी क्या है, उसने कितनी महबूबा रखी हैं, कितने कुत्ते रखे हैं, कितने किस मॉडल गाड़ी चलाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब चूँकि इनके पास नज़रिया नहीं है और अकल नहीं है, और ख़ान की वो गोल्डन अल्फाज, सुनहरी अल्फाज, ना ये लिखते पढ़ते हैं ना सीखते हैं, फिर वही रवायती सहाफ़ी। और बदकिस्मती से मामला देखें क्योंकि इनके हाथों से निकल रहा है। इनका भी दूसरा एतराज़ जो आ रहा है कि जस्टिस यह्या अफरीदी तीसरे नंबर पर थे, इन्हें चीफ जस्टिस बनाया तो अखलाकी एतबार से चीफ जस्टिस साबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर चूँकि सीनियर हैं, नज़रअंदाज हुए, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अंदाज़ा करें ज़रा। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट आप उठाएं, जस्टिस आलिया नीलम जस्टिस शुजात अली खान से भी नीचे थी, जस्टिस बाकर अली नजफ़ी से भी नीचे थी, और अगर जस्टिस मलिक शहजाद जो सुप्रीम कोर्ट में ना जाते तो उनसे भी नीचे थी। इन्हें क्रॉस करके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया गया। भाई उनसे किसी ने इस्तीफ़ा नहीं मांगा, कोई एतराज़ नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये इस्तीफ़ा इनके लिए बड़ा ज़रूरी था इन दो लोगों को, याद रखिएगा। अब इनकी अपनी जमातों का हाल देखें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नवाज शरीफ ताहियात सदर बिला मुकाबला, मरियम नवाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ताहियात, इसहाक डार फाइनेंस सेक्रेटरी समदी साहब 40 साल से, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ वज़ीर आला वज़ीर आज़म, ये सारे बनते रहे। वज़ीर ख़ारजा के उहदे, वज़ीर ख़जाना के उहदे, सारे के सारे इसहाक डार सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन इनके पास, वो घरेलू मुलाजिम या भांजे भतीजे सारे लगे हुए। अब नून लीग में आला अहदों पर इससे पहले आप देख लें वज़ीर आला भी हमजा शहबाज रह चुका है। तो पार्टी के अंदर क्या लोग नहीं बैठे कि जिन्हें क्रॉस करके ये इन लोगों को लगा रहे हैं। मरियम नवाज़ की उम्र भी कम, तजर्बा भी कम, लेकिन उसे लगा दिया गया। तो अखलाकी एतबार से कितने नून लीग की क़यादत ने इस्तीफ़े दिए, ज़रा इनसे पूछे। तो जजेस को पूछते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है, इनकी क्या एजेंडा, तो बंदा से पूछे पार्टियों में आप लोगों की क्या मजबूरी है कि वो जो जवान दाखिल हुए आज बेचारे बूढ़े हो गए, ख्वाजा साद रफ़ीक की तरह, वो लाहौर के सदर तक नहीं लग सकते, तो उनकी क्या मजबूरियाँ हैं, वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। पीपल्स पार्टी के भी हालात, सारे अंकल जवानी में बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथी थे, आज वो सारे अंकल बिलावल के नाना दादा की उम्र में आ गए। बिलावल एक वसीयत के नाम पे चेयरमैन पार्टी भी बन गया, वहाँ से कितने इस्तीफ़े आपको नज़र आए। ये तो अल्लाह भला करे मंसूर शाह और मुनीब अख्तर का एजाजुल हसन और मुज़ाहिर नकवी नहीं बने, दो लोग इस्तीफ़े दे के उनकी तरह छोड़ के नहीं गए, बल्कि इन लोगों ने तो ख़ुद को, यह्या अफरीदी को खुद कहा था कि आप इनकी साजिशों को नाकाम करें, उठा लें चीफ जस्टिस का हलफ, हम आपका साथ देंगे, वरना अमीनुद्दीन खान आया तो पार्ट 2 काजी शुरू हो जाएगा। अब देखें सारे जजेस इंशाल्लाह कायम रहें तो इनके पास वक्त बहुत है, ये सारे मामलात इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये जजेस जानते हैं, देखें कि अगर इन्होंने स्टैंड ना लिया तो हुकूमत 27वीं तरमीम करके यह्या अफरीदी के भी पर काटने की कोशिश करेगी। नया मसवदा 27वीं तरमीम पर भी शुरू हो चुका है। अब इनके वो बदबख्त सहाफ़ी देखें, आरिफ अलवी के ऊपर जब बातें करते थे, आपको याद होगा सदर था, तहरीक इंसाफ के बारे में अगर वो बात करते तो शोर मच जाता था कि जी सदर है, वफाक का नुमाइंदा है, ये एक पार्टी की हिमायत कर रहा है। अब इनके सामने दिन दिहाड़े आसिफ जरदारी 26वीं तरमीम के लिए मौलाना के घरों के 50 फेरे लगा चुका, लेकिन मजाल इनमें से किसी एक शख्स ने भी कोई आवाज़ उठाई हो, ये कभी भी नहीं उठाएंगे। अब जो अहम मामला देखें खान की रिहाई के साथ जुड़ा हुआ है, जो हुकूमत की हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई, इसे मैं इनकी बहुत बड़ी शिकस्त समझ रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने वो जो कहते हैं ना मोए मोए हो गया, हकीकत में मोए मोए इनके साथ हुआ है ये। अब देखें यह्या अफरीदी को मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ये समझते थे जो ये इनके नीचे लगाएंगे वो इस्तीफ़ा दे जाएंगे, उन्होंने बल्कि मिल के एका कर लिया कि 27वीं तरमीम ला के ये मसवदा बनाएं, यह्या अफरीदी साहब आपके भी पार काटें या अमीनुद्दीन खान को बनाएं,
और ये इस वक्त जो 26वीं तरमीम पर फ़ख्र करें, उस पर भी आपको बता दूं कि अदलिया को कंट्रोल किया और पार्लिमानी जमहूरियत का रास्ता रोका हुआ है। हालांकि माजी से थोड़ा सा पुरानी बात, ज़्यादा नहीं, 1997 में नवाज शरीफ आया था 2/3 अक्सरियत लेके, और उस वक्त इसने आते साथ ही 13वीं तरमीम की थी। स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, मुझे याद है। सदर के इख्तियारात काम किए थे। आर्टिकल 52A भी बड़ा मशहूर था उस दौर में। कौमी असम्बली को सदर तहलील जो कर सकता था वो इख्तियार छीना, फिर गवर्नर राज का इख्तियार छीना, वो पार्लियामेंट को दिया। और नवाज शरीफ 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने उड़ा दिया, तख्ता उलट गया, 10 साल के लिए जदा डील करके भाग गया। ये तरमीम से हुकूमतें कभी नहीं बचती, और अभी तो उनके सामने बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे। और उनमें सबसे जो बड़ा मसला इनके लिए आने लगा, वो आने लगा 9 मई का केस उड़ने जा रहा है, क्योंकि ये एक केस की बुनियाद पर इन्होंने तहरीक इंसाफ को क्रश किया, पार्टी लीडर जेलों में डाले, खान के ऊपर मुकदमात बनाए, और सारे के सारे लीडर जेल में। अब यह्या अफरीदी ने 7 नवंबर को, इस नवंबर का महीना मैं इसीलिए आपको बार बार अहम कहता हूँ कि नवंबर के महीने में अभी यह्या अफरीदी का ये जो खान का 9 मई का सबसे बड़ा इन्होंने केस बनाया हुआ ना, पूरी पार्टी को आगे लगाया हुआ है। अब ये यह्या अफरीदी से मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे लाजमी। उसकी मैं आपको रीज़न और लॉजिक देता हूँ। काजी फायज़ देखें, अगर इंसान का बच्चा होता तो शायद ये मामला पहले ही हल हो जाता, लेकिन शायद यह्या अफरीदी से अल्लाह ने कोई काम लेना हो। 7 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम जजेस को मुलाकात के लिए बुलाया गया कि तमाम केसेस समात उनकी मुकम्मल पेशरफ्त दें, उसकी ब्रीफिंग दें, बताएं कहाँ तक पहुँचे। वजह क्या है कि जजेस की तरफ से शिकायत आ रही है कि पुलिस जानबूझकर ट्रायल पेश नहीं करती, मुकदमात लटका रही है, और ये लोग सारे बेगुनाह जेलों में, ये सारी क़यादत जो जेलों में इसी वजह से वो मुकदमात पेश ही नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में 25 मई को एक पटिशन दायर की थी कि 9 मई के वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। उस पर इमरान खान का इसरार था, काजी फायज़ को बार बार कहा गया, लेकिन वो सुनने से इनकार करता, सुनते ही नहीं था बात। ऐसा वो, मैं अब क्या कहूँ, वो था कि पटिशन ही नहीं सुनता था। अब 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना था, जिसमें वो फौजी अदालतों के ट्रायल को कालादम किया गया था। 125 सफ़हात का बड़ा सख्त फैसला था। उस 5 जजेस के पैनल में यह्या अफरीदी भी शामिल थे। फैसला 4-1 से आया था। यह्या अफरीदी ने तमाम नुकात पर उन जजेस का इत्तफाक किया, तमाम। मैंने वो पूरा फैसला तफसील से पढ़ा। फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात, उसने कहा साफ गैर आइनी है, ये तमाम मुकदमात सिविल अदालतों में मुंतकिल करें। एक नुक्ते पर इख्तलाफ किया था, जिस पर उन्होंने कहा इख्तलाफ हो गया। उसने कहा था ये शिकें जो पाकिस्तानी फ़ौज के जो मामलात में लोग मुलविस हैं, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने कुछ राज या सिक्योरिटी अमूर के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की, और इसमें भी बराह रास्त मुसल्लह अफ़वाज के ज़ेर इंतज़ाम ना हो, उन पर लगाएं ये शिकें। यानी बाकी सारा काम बिल्कुल सारी 100% इनके साथ। तो 9 मई के हवाले से उसका भी मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सवाए गुजरांवाला में एक शहर है जहाँ 9 मई का ट्रायल मुकम्मल हुआ, 51 लोगों को 5-5 साल की सज़ा मिली। बाकी पूरे पाकिस्तान में 9 मई के ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए, और उसमें 90% लोगों की ज़मानतें हुई। अभी 104 लोग जो मिलिट्री हिरासत में मौजूद हैं। आप देखें पंजाब और KP में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपना सज़ा का हिस्सा 1 साल का काट के रिहा भी हो चुके हैं। अभी ईद उल फितर भी जो पिछली गुजरी, उस पर भी रिहाइयाँ मिली बहुत सी, ईद उल अज़हा पे भी। तो उसमें अब इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी या डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी हैं, महमूद रशीद हैं, उमर चीमा है, ये सब लोग जो है इनकी पेशरफ्त तो क्यों नहीं हो सकी, चालान ही नहीं पूरे होते, ट्रायल ही मुकम्मल नहीं होता। अब शाह महमूद कराची में था, केस सारे लाहौर में बने। जो लोग बेगुनाह बैठे हैं, लीमा खानम ने अभी जेल में उन्हें जब डाला गया तो 400 कारकुन तो यहाँ पे बेचारे कैद हैं। तो इतने ही बेगुनाह लोग जगह जगह कैद हैं। सरगोदा में वो एक बंदा, उस बेचारे की 2 टांगें थी माजूर, उसका नाम भी 9 मई में डाला हुआ है। फोत हुए लोगों के नाम 9 मई में डले हुए हैं। इसके अलावा वो एक और अटक के मेजर ताहिर सादिक, वो 6 मई से 16 तक, मतलब जो 10-12 दिन वहाँ सऊदी अरब में उम्रा कर रहे थे, उन पर भी 9 मई का पर्चा हुआ। अब 17 महीने हो चुके हैं 9 मई के। पुलिस वालों के अपने बयानात के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं, कोई CCTV फुटेज, कुछ भी नहीं। आलिया हमजा, सनम जावेद, खदीजा शाह सबको रिहा करना पड़ा। बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर गए और वो जो कॉलों का जिनके असली रिकॉर्ड है वो सारे इस्तेकाम में चले गए। तो 9 मई के वाक़े में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा किसने उठाया? पंजाब पुलिस ने। ये लोग अरबपति बन गए, बाकी और कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस केस को अब मंतकी इंजाम तक पहुँचाना जस्टिस यह्या अफरीदी का, चीफ जस्टिस का सबसे अहम मामला होगा। बेगुनाह लोगों की रिहाई होगी, और यही मामला इमरान खान के आखिरी केस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये सारा मामला इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग खबर भी आपको दे दूँ। अता तारड़ की जो अभी मुकामी होटल में 2 ख़वातीन से फेंटी लगी, थप्पड़ लगे, मार पड़ी, अता तारड़ ने फिर उनसे माफ़ी मांग ली। अब ये खबर सोशल मीडिया पे आई, डॉक्टर शहबाज गिल ने इसकी तस्दीक की कि वाकई इस पर एक खातून को पहले गालियाँ दी, तल्ख़ कलामी हुई। जो अता तारड़ के गार्ड थे पुलिस वाले, उन्होंने वायरलेस पे कॉल चला दी, और फिर वो और मज़ीद पुलिस आ गई, उन्होंने आके मोबाइल छीन लिए, बदतमीज़ी की। अब जब उन ख़वातीन ने अपना तारुफ कराया, वो निकल आई अस्करी आंटियाँ। अब खुफिया दायरे के तगड़े लोगों के निकले, तो वो फिर मोबाइल फ़ोन भी वापस करने पड़े, होटल के DVR भी सारे उड़ाने पड़े, CCTV फुटेज भी वापस। अताओ तारा ने पैर शर्म
पकड़े होंगे, नाक रगड़ी होगी, पुलिस अफसरान ने भी माफ़ियाँ मांगी होंगी, क्योंकि ख़तरा फिर आपको पता है वो बहावल नगर में जो हुआ वो वाला मामला भी हो सकता था, माफ़ियाँ तलाफियाँ करके जान इन्होंने छुड़ा ली अपनी। बहरहाल ये तो खैर इनकी औकात है। अब आखिर में एक और बड़ा मामला देखिए, सोशल मीडिया पर अभी भी जो लोग हैं, आपकी ड्यूटी में इजाफा है, हालात ऐसे हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, बदएतमादी फैल सकती है, जो मुझे आपकी पोस्टों में कमेंट्स में अक्सर नज़र आने लगी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं। इस साजिश को आपने बड़े गौर से देखना और समझना है। फोकस आपका इमरान खान की रिहाई पे होना चाहिए। वाकई क़यादत में मसाइल तो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब जो खान की रिहाई की बात करे और जो 2 नंबरी करे, इनमें थोड़ा सा फ़र्क देखना होगा। अभी मैं चौधरी साहब को देख रहा था कि जी तहरीक इंसाफ के कायदीन ने अभी 1 नवंबर पेशावर में, 8 नवंबर को इन्होंने कराची में शायद वो 2-3 जगह उन्होंने रखे हैं अपने वो जलसे। उन्होंने आगे से तंज किया जी बार्सिलोना में और जिबूती में भी रख लो। ये भाई साहब वज़ीर इत्तलात भी रहे, वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी भी रहे, फिर दोबारा वज़ीर इत्तलात बने, 3 साल मुख्तलिफ ओहदों पे काम करते रहे। 2016 में तहरीक इंसाफ में आए हैं बाय द वे। 6 साल इन्हें हुए थे जब ये छोड़ के, सिर्फ 6 साल। अब 6 साल के में अपने आप को बहुत ज़्यादा सीनियर कह रहे हैं। इन्होंने फ़ायदा सबसे ज़्यादा खान का उठाया, ये नाम पे खान के इलेक्शन भी जीते अपने हल्के से। कोई एक जलसे जुलूस की कॉल, कोई लीड, खान से मोहब्बत का कुछ सबूत कभी नज़र नहीं आएगा। कितने जलसों में जा रहे हैं, दूसरों पर तनकीद कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दें। बाकी सोशल मीडिया से ना जलें। सोशल मीडिया ने इलेक्शन भी जितवाया और जो कुछ भी चल रहा है आज तक सोशल मीडिया की वजह से अभी तक कायम है। आज बंद कर दें, यकीन करें आधा मामला तो वैसे ही ख़त्म हो जाना था। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि इसराइल पे हमले से पहले सोशल मीडिया ख़त्म करना है, इतना ज़रूरी हो गया था। तो बहरहाल इस वक्त आपने अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करना है और बड़े अहम मामला है। और मेरी कोशिश है, मैं शेख वकास साहब से अब गिला करूँ, ये कल तक पैगाम पहुँच गया था मुझे, उन्होंने आज बताया भी कि आज इंशाल्लाह रात को टाइम देंगे, क्योंकि मेरे बड़े सवालात हैं उनसे। हालात ऐसे हैं कि उन्हें इनके जवाब देने चाहिए। तो शेख साहब अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।